गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नेचुरल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1. Are start from 1. These natural numbers are infinite numbers. ये numbers आपके infinite होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और infinite तक चलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये चलता है infinite तक। इसके बाद में सेकेंड नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी आपके इनफाइनाइट तक चलते हैं। द होल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 0। ये होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, और होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे आपके होल नंबर्स में भी आते हैं, क्योंकि इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसमें आपके होल नंबर्स में आते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स are whole number. But all the whole numbers are not natural number. सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इसके बाद में आपके आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीजर की। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? द इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स consisting of the set of real numbers consisting of the set of real numbers, their additive inverse and 0। इसका मतलब क्या होगा? द इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्स एंड 0। मतलब इंटीजर्स एक नेचुरल नंबर का पूरा सेट होगा जिसमें उसके रियल नंबर्स आएंगे, उनके एडिटिव इनवर्स आएंगे और उसमें 0 होगा। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये आपके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं।
इसमें इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स आएंगे, जीरो होगा और उनके एडिटिव इन्वर्स होंगे, मतलब नेगेटिव में नंबर्स होंगे। ये होता है इंटीजर्स। इसके बाद में फोर्थ डेफिनेशन होती है आपकी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकें। द रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which can be expressed as P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। रेशनल नंबर क्या होगा? द रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। यहाँ P न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 7, यहाँ 2 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, तो 2 अपॉन 7 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 3 एक नेचुरल नंबर है। अब रेशनल नंबर के लिए P अपॉन Q की फॉर्म में होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास में ओनली न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 3 के नीचे अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तो ये 3 न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म हो जाएगा 3 अपॉन 1, तो ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद में एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। But every rational number is not an integer। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे हमारे पास में कोई इंटीजर है -4, तो -4 इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो -4 अपॉन 1 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक रेशनल नंबर का। हमारे पास में कोई एक रेशनल नंबर है 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 4 अपॉन 5 एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में एक उसका होल नंबर होना बहुत जरूरी होता है। तो एवरी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be expressed as P/Q, जिसे हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट टू इसे हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक चीज़ और है, जो भी नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √7, √23, ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स हैं। और जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये हम किस तरीके से करेंगे, ये ऐसे आपने प्रीवियस क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास में कोई नंबर है 3 और 4, और 3 और 4 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से हम इसमें रेशनल नंबर फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसे 3/1 और ये 4/1, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। तो ये 3/1 हो जाएगा और ये 4/1 हो जाएगा। इसके बाद हम इन्हें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए और दोनों के बीच में 4 नंबर्स का डिफरेंस हो। जैसे 3/1 है तो 3/1 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही 4/1 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 15/5 और 4 × 5 20/5। दोनों के डिनोमिनेटर 5 दोनों सेम हो गए, और 15 और 20 के बीच में 4 नंबर का डिफरेंस है। तो इसके दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो हम लिख लेंगे। (16/5), 17/5, 18/5 एंड 19/5। ये 4 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे जो 3 और 4 के बीच में है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर एक नंबर का सेट होता है जिसमें आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स आते हैं। द रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ the real numbers are the set of numbers containing all the rational numbers and irrational numbers। तो रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर ये आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक पूरा सेट होगा।
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। और इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हम 0 डिनोट करेंगे। इसके बाद में 0 के बाद में 1 सेंटीमीटर के गैप पे इसमें नंबर्स लिखेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से। फिर इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पर 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से मेजर करके, 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और 0 से लेके 1 तक की जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। ये जो 1 है ये हो जाएगा आपका A पॉइंट और ये हो जाएगा B पॉइंट। B को O से ज्वाइन करवा दिया। अब देखो OAB ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें इसका बेस तो OA हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और OB इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले OB की वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस H इक्वल टू √P² प्लस B² होता है। H आपका OB हो जाएगा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा √2। तो OB की वैल्यू √2 आ जाएगी। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, O पर कंपास को रखेंगे और B तक उसे ओपन करेंगे। O पे कंपास को रखे, B तक ओपन करेंगे और उतना ही कंपास को O पे रख के इस नंबर लाइन पे कट कर देंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे कट करेगा, ये हो जाएगा इसका C पॉइंट। जहाँ पे कंपास नंबर लाइन को कट करेगा ये हो जाएगा C पॉइंट। और ये जो C पॉइंट होगा, ये C पॉइंट ही इसकी वैल्यू होगी √2। इस तरीके से √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पे सबसे पहले 0, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे नंबर्स 1 2 3 एंड 4। इस बार फिर से 1 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ये हो जाएगा A पॉइंट और ये हो जाएगा B पॉइंट। इसके बाद में B को O से ज्वाइन कराएंगे। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर।
तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था √2, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए √3 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर इस वाली लाइन के साथ में हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये होगा इसका सी पॉइंट। सी को ओ से ज्वाइन कराएंगे। अब यहां देखो ओ, बी और सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसमें इसका परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर होगा, बेस इसका √2 होगा और हाइपोटेनियस ओ सी हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस H इक्वल टू √P² प्लस B²। H हो जाएगा ओ सी इक्वल टू √1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसका 1 है, प्लस बेस स्क्वायर, बेस इसका √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा ओ सी की वैल्यू, जो कि हाइपोटेनियस है, √3। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपास को ओ पे रखेंगे और सी तक मेजर करेंगे, ओपन करेंगे। कंपास को ओ पे रखा, सी तक ओपन किया और उतना ही हम नंबर लाइन पे कट कर देंगे, जो ये 1 और 2 के बीच में कट करेगी। ये हो जाएगा डी पॉइंट, और ये जो डी पॉइंट होगा यही आपका होगा √3। तो ये √3 इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके √5 का, कि √5 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन, जीरो 1 सेंटीमीटर की गैप में 1, 2, 3 और नेक्स्ट 4। अब हम यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर की जो लाइन बनाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बनाएंगे 2 के ऊपर। ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 0 से लेके 2 तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर की। ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट और ये हो जाएगा बी पॉइंट। बी को ओ से ज्वाइन करा देंगे। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, और इसका हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस H इक्वल टू √P² प्लस B², पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो पता ही होगा आपको। OB इक्वल टू हाइपोटेनियस OB रूट परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर और बेस इसका 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। OB की वैल्यू हो जाएगी 1 + 4 √5, तो ये हाइपोटेनियस √5 हो जाएगा। इसके बाद में कंपास को O पे रखा और B तक उसे ओपन किया। O पे रख के B तक उसे ओपन करके, और उतना ही हम इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कट कर देंगे। ये हो जाएगा C पॉइंट, और ये C पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5। इस तरीके से हमारे नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन।
डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा कि जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद में उसकी कितनी वैल्यू आ रही है या कैसे उसकी क्या उसकी वैल्यू आ रही है, वो होता है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। उसे हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में कितना उसको सॉल्व करते हैं, वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आपके कैसे होते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं 0.5, 0.25, ये आपके डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद में उसका पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो ये तो होता है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के बाद में उसका पूरा डिवाइड नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ये होता है आपके रिकरिंग और रिपीटिंग, और सेकंड होता है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवाइड करते हो और डिवाइड के बाद में डेसिमल के बाद में अगर उसकी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो वो होता है रिकरिंग और रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.123, 123, 123 एंड डैश 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 एंड सो ऑन। इसमें वैल्यू आपके डेसिमल के बाद में 123, 123 बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो जाएगा रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहाँ नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा कि डेसिमल के बाद में डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद में उसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है, तो वो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.4236579 एंड सो ऑन, इसके कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आज के लिए इतना ही, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।